नमस्कार दोस्तों। 4 दिन पहले यानी कि 27 जून को हमने विल्स इंडिया लिमिटेड के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में हमने विल्स इंडिया लिमिटेड का चार्ट को एनालाइज किया था। उस एनालिसिस में हमने अच्छी तरह बाइंग जोन और टारगेट भी बताया था। आज देखिए, विल जोन करीबन 8.6% ऊपर है और 896 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। हमारा इसमें टारगेट है करीबन 1100 के आसपास। ये 1050 1100 के आसपास इसका फर्स्ट टारगेट हमारा है। तो लेट्स सी कि आने वाले दिनों में ये हमारा टारगेट कब तक अचीव होता है। इस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप इसे कृपया देख लीजिए। आज हम वास्कॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। वास्कॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड एक ये इंजीनियरिंग कंपनी है और रियल एस्टेट डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो चलिए वास्कॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड की का चार्ट देखते हैं और एनालाइज करते हैं कि कहाँ पे हमें इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये है वास्कॉन इंजीनियर्स का मंथली चार्ट। हम मंथली चार्ट से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन में डाल देता हूँ या एक बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ, रेक्टेंगल बॉक्स डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। ये रहा, तो ये है रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और अब करंट सिनेरियो में ये यहाँ पे रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद नाउ इट हैज कम डाउन एंड टेकिंग द सपोर्ट ऑफ दिस रेजिस्टेंस। तो जो पहले यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, नाउ इट इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है, इसी जोन के अंदर इसने 1 2 3 4 4 महीने से सपोर्ट लिया है और एंड नाउ द स्टॉक इज मूविंग अप। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन इज 20 EMA। तो आप पास्ट में भी आप देखें, इसको मैं जूम करता हूँ। पास्ट में भी आप देखें, यहाँ पे देखिए ये पूरा ये एरिया, यहाँ पे इसने 20 EMA का सपोर्ट लेके यहाँ पे बाउंस बैक दिया। फिर यहाँ पे भी देखिए 20 EMA का सपोर्ट लिया एंड देन अगेन इट हैज बाउंस्ड बैक। यहाँ पे भी देखिए 20 EMA का सपोर्ट लेके अच्छा सा रैली दिया एंड करंट सिचुएशन यहाँ पे भी 20 EMA का सपोर्ट लेके द प्राइस इज मूविंग अप। तो यहाँ पे दो एलिमेंट एक साथ मर्ज हो रहे हैं। एक तो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, इसका सपोर्ट ले रहा है जो, एंड अगेन द सेकंड इज 20 EMA का सपोर्ट लेके ये प्राइस ऊपर जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे अच्छा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है और हम इसका फायदा उठा सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हम एग्जैक्टली किस एरिया में बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं इसे जूम करता हूँ। हाँ, ओके। तो ये मंथली, ये जो करंट जोन है अभी, एक करंट साल का कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न बनते जा रहा है। मैं यहाँ पे लाइन डाल देता हूँ, यहाँ से लेके ये, ओके, ये ऑन द हायर साइड और दूसरा ऑन द लोअर साइड ये है, ये रहा। ओके, ऑन द हायर साइड इट इज 8330। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 83.30 एंड नीचे लो है 59। लो है यहाँ पे 59। तो देखिए करीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करीबन 9 महीने से ये 8330 और 59 के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। इसका ये पूरा चैनल बनते जा रहा है और ये यहाँ पे लगभग इनसाइड बार बन गया है। ये एक महीने में बीच में जनवरी 24 में जो बड़ा ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे ब्रेकआउट तो दिया लेकिन ये शायद फॉल्स ब्रेकआउट था। तो ये फिर से यहाँ पे नीचे आ गया एंड नाउ अगेन इट इज ट्रेडिंग इनसाइड दिस रेंज। अब देखिए, ये यहाँ पे और एक गौर करने वाली बात है कि ये जो बड़ा सा जो इनसाइड बार कैंडल है, इसके अंदर और एक इनसाइड बार कैंडल बनते जा रहा है। देखिए यहाँ पे भी एक इनसाइड बार कैंडल यहाँ पे ये जो हाई है 78, ये भी एक देखिए इनसाइड बार है। इनसाइड बार कैंडल के अंदर और एक इनसाइड बार कैंडल पोजीशन बन रही है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 महीने से ये 78 और इसके नीचे 53, इसके बीच में ये 5 महीने से ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर यहाँ पे एक अच्छा सा ब्रेकआउट हमें मिलता है वीकली क्लोज
हमें मिलती है तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे एग्जैक्ट आती है, तो हम उसको वीकली चार्ट पे देखते हैं। तो ये है वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट पे देखिए, यहाँ पे इसने एक स्विंग लो बनाया हुआ है और यहाँ पे एक सेकंड स्विंग लो बनाया है। दोनों करीबन ये डबल बॉटम पोजीशन है। तो देखिए मैं यहाँ पे लाइन डालता हूँ। दिस इज फर्स्ट स्विंग लो, देन यहाँ से लेके फिर बड़ा यहाँ से लेके एक सेकेंड, हाँ ये यहाँ से लेके यहाँ पे फिर हाई मारा, फिर यहाँ से ये लो मारा तो दिस बिकम सेकंड स्विंग लो, और यहाँ से वापस ये हाई मारा, करेक्ट। अब देखिए तो दिस इज फर्स्ट स्विंग लो, दिस इज सेकंड स्विंग लो, और अब ये थर्ड स्विंग लो बनाने की इसका प्रोग्रेस है। इसका थर्ड स्विंग लो अब ये बनाने जा रहा है, तो यहाँ पे ये थर्ड स्विंग लो बनते जा रहा है। तो यहाँ पे अपने पास दो ऑप्शन है बाइंग करने का। यहाँ मैं इसे थोड़ा जूम करता हूँ, देखिए यहाँ पे हमें दो ऑप्शन है बाइंग करने का। आइदर वी वेट फॉर दी वीकली क्लोज अबाउट दिस कैंडल है, ये कैंडल जो है इसका हाई है 7960, यानी कि 7960 के ऊपर अगर वीकली क्लोज आती है तो हम इसे बाय कर सकते हैं। ये जो डॉटेड लाइन है 7960 यानी 80 रुपीस के ऊपर अगर वीकली क्लोज आती है तो हम इसे बाय कर सकते हैं, या फिर इमीडिएटली ये भी फिलहाल बाइंग जोन है, ये सब बाइंग जोन है। यहाँ यहाँ ये यहाँ से लेके ये पूरा ये जो है ये सब पूरा बाइंग जोन है। मैं इसे ब्लू कलर ये देखिए, ओके, ये जो ब्लू कलर का ये जोन है दिस इज ऑल अ बाइंग जोन। तो करंट प्राइस जो है 7350, तो यहाँ से हम बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, और नीचे 73, 72, 71, 70 ऑल दिस इज अ बाइंग जोन एक्यूमुलेट कर सकते हैं। या फिर जो पहला ऑप्शन जो बोला कि वेट फॉर दी वीकली क्लोज अबाउ 80 के ऊपर क्लोज देता है तो भी बाय कर सकते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे कहाँ पे एग्जैक्टली हमें बाय कर सकते हैं। अब एक नजर हम इसके डेली चार्ट पे भी डालते हैं, तब और क्लैरिटी हमें मिल जाएगी। तो डेली चार्ट पे देखिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हो गया, ये लाइन भी डिलीट कर देता हूँ, ये लाइन भी डिलीट कर देता हूँ। और देखिए डेली चार्ट पे देखिए ये एक स्विंग लो बना है यहाँ पे, और यहाँ से ये सीधा यहाँ पे हाई मारने के बाद ये अभी एक दूसरा स्विंग लो बना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए ये ओके, तो यहाँ पे एक दूसरा स्विंग लो बना है। ये स्विंग यहाँ पे सेकंड स्विंग लो बनाने के बाद ये थोड़ा ऊपर जाएगा, और इसके ऊपर शायद और एक थर्ड स्विंग लो बना सकता है, और बनाने के बाद ये जो ऊपर वाला 80 रुपीज का जो डॉटेड लाइन है इसको ब्रेक करके फिर ऊपर चला जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी जो अर्ली एंट्री जो लेना चाहते हैं तो दिस इज अ परफेक्ट बाइंग जोन है। यहाँ पे बाय कर सकते हैं एंड देन वेट फॉर दी ब्रेकआउट अबाउट 80 रुपीज। या फिर जो कंजर्वेटिव है, रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहते हैं, तो 80 रुपीज के ऊपर वीकली क्लोज आता है, देन यू कैन बाय। हम इसका टारगेट निकालने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे हम इसका प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो लेट्स ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट पे इसको प्रॉफिट या टारगेट निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो इनसाइड बार का ये जो पूरा रेंज है इसे हम कैप्चर करते हैं। अगर ये रेंज अगर हमें मिल जाता है तो ये कहाँ तक आता है, यहाँ से लेके और ये पूरा जो रेंज है, और ये करीबन आता है 130, 130 के आसपास इसका अपने को प्राइस मिल रहा है। टारगेट इज कमिंग एट 130। तो अब करीबन देखिए ये यहाँ पे नजर डालिए, इसे मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ। ओके, यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे नजर डालिए, ये जो यहाँ पे मैं अभी हॉरिजॉन्टल लाइन डालता हूँ, ये यहाँ पे ओके, देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो करीबन ये यहाँ पे ये द रेजिस्टेंस इज 120 रुपया। तो फर्स्ट टारगेट हमें 120 एट लेनी चाहिए। तो जैसे 120 आता है तो हम इसे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
मतलब एक स्टार्ट लेट से 110, 120 के 125 के आसपास हम इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो करंट प्राइस है 73 और 73 और 70 के बीच में हम अगर इसे एक्यूमुलेट करते हैं तो 120 के आसपास इसको हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एंड द प्रॉफिटेबिलिटी विल कम, कितना प्रॉफिट आता है इसे देखते हैं। 120 और 70 मतलब 50 पॉइंट मिलता है हमें, और 50 का करीबन 70% प्रॉफिट है इसमें अपने को, 70% प्रॉफिट है। तो ओवरऑल दिस विल बी अ वेरी गुड ट्रेड। तो ये था वेस्कॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड का एनालिसिस। इस एनालिसिस में हमने बाइंग जोन निकाला और टारगेट भी अच्छी तरह निकाला। तो ये वीडियो और एनालिसिस आपको कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।